साइंस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो यह जो है अध्याय 3 का है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे जानते हैं आव्यूह के बारे में कि आव्यूह क्या है। देखिए यहाँ पे आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। कैसा विन्यास है? आव्यूह जो है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं के किसी आयताकार या वर्गाकार सारणी को जिसमें से सारणिक बन सके उसे हम क्या बोलेंगे? आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा, ठीक, बड़े अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम कैपिटल लेटर ए लेते हैं, ठीक ना, इसको कैसे व्यक्त किया जाता है? ए द्वारा, ठीक। और यहाँ पे लेते हैं -2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे √3 हो गया, ठीक, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। इस तरह व्यक्त किया जाता है, ठीक। कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा, कैपिटल लेटर द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब आते हैं आव्यूह के बारे में, तो समझ लिए आप लोग। चलिए आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं आव्यूह की कोटि के बारे में कि आव्यूह की कोटि क्या है। देखिए यहाँ पे कि किसी मैट्रिक्स को जब रो अथवा कॉलम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कैसे प्रदर्शित की जाती है? रो अथवा कॉलम। आप समझते होंगे, अब जानते होंगे कि रो जो है, ठीक, और कॉलम जो है इस तरह से होता है। रो जो हो गया यहाँ ऐसे हो गया, मान लो यहाँ पे रो जो है ऐसे होता है, ठीक ना, और कॉलम जो होता है ऐसे होता है, ठीक। रो ये हो गया R1, ठीक, R2, R3, ठीक, और ये कॉलम C1, C2, C3 कॉलम ऐसे होता है, रो अथवा कॉलम, ठीक ना। तो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? रो अथवा कॉलम के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक। आप समझ लिए पहला लाइन। दूसरा लाइन देखिए यहाँ पे, तो प्राप्त होने वाला रो अथवा कॉलम की संख्या को गुणनफल के रूप में प्रदर्शित की जाती है, और इस प्रकार प्राप्त होने वाली रो और कॉलम क्रम विन्यास की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार जो है प्राप्त होने वाली जो रो और कॉलम का क्रम विन्यास संख्या को हम क्या बोलेंगे? आव्यूह की कोटि कहते हैं, ठीक। जिसमें पंक्ति को m द्वारा और स्तंभ की संख्या को n द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिसमें पंक्ति, ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है कि पंक्ति को m द्वारा, ठीक ना, तो ये जो है पंक्ति किसको बोलेंगे? रो को। रो क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं रो को, ठीक। इसको किसके द्वारा? m के द्वारा। और स्तंभ COLUMN, कॉलम मतलब स्तंभ। स्तंभ को किसके द्वारा? n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस टाइप से हम बनाना चाहें, ठीक, A11 A12 A13, और यह जो है कहाँ तक जाएगा? A1n तक जाएगा। इसी तरह जो है A21 A23 यहाँ पे A22 होगा पहले, A21 A22 A23, ये कहाँ तक जाएगा? A2n तक जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A31 A32 A33 कहाँ तक जाएगा? A3n तक जाएगा। उसी तरह जो है यह कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे, यहाँ कहाँ जाएगा?
एम तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? AM, AM2, AM3, और कहाँ तक जाएगा? AMN तक जाएगा। ठीक, आपको याद रखना कहाँ तक जाएगा? M। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलम है वो N, ठीक, ये कॉलम हो गया, ठीक, और स्तंभ जो है यहाँ पे देखिए, सॉरी, स्तंभ जो है कॉलम यहाँ पे N, और पंक्ति जो है यह M के द्वारा प्रदर्शित की जाती है ना, यहाँ पे M M M M, और कॉलम जो है यहाँ पे N है ना। यानी कि अगर बोला जाए कि कोटि की संख्या जो हो जाएगा, इसकी कोटि की संख्या जो होता है, इसकी कोटि की संख्या क्या हो जाएगा? कोटि की संख्या जो हो जाएगा, ठीक, इधर से देखिए यहाँ पे क्या है? M, तो क्या हो जाएगा? M, और उधर से हो जाएगा क्या हो जाएगा? N, तो M गुने में M, M गुने में N हो जाएगा, ठीक, रो अथवा कॉलम, ठीक, रो M और कॉलम N, तो कोटि की संख्या रो अथवा कॉलम M गुना N, ये हो जाएगा इसका, ठीक ना, कोटि की संख्या। अब चलते हैं आव्यूह के प्रकार, ठीक, तो आव्यूह के प्रकार देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह होता है, स्तंभ आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह होता है और तत्समक आव्यूह होता है। ठीक, इसके बारे में जो है बारी बारी से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्लीज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।